अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ मामलों खैर खैरियत से होंगे। वज़ीराबाद ऑफिस में मैं मौजूद हूँ, कासिम भाई मेरे साथ हैं और ये शेख जब्बार साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। और कासिम भाई ने वीज़ा यहाँ से एक प्रोसेस करवाया था शेख साहब की वाइफ का, और वो वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था। यूके के हवाले से 10 साल का वीज़ा अप्लाई करना था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज थे उस एप्लीकेशन के अंदर, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया और उनका ये 10 साल का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो गया। शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और 2-3 दफ़ा मेरी इनके साथ यहाँ पे मुलाकात भी हुई वज़ीराबाद ऑफिस में। स्पेशली तौर पे जो है वो ये आए हैं और ये स्पेशल मिठाई भी लेकर आए हैं। ये कौन सी मिठाई है जी? नोना हलवाई की मिठाई है जी। मैं अक्सर जो है वो जीटी रोड से ट्रैवल करता हूँ जब भी इस्लामाबाद के लिए, तो रास्ते में ये नोना हलवाई साहब जो है ना, वो वहाँ पे मैंने बोर्ड काफ़ी दफ़ा लगे हुए देखे हैं। मैंने सोचा भी था कि इनकी किसी दिन मिठाई ट्राई करूंगा, लेकिन शेख साहब आज माशाल्लाह इतनी सारी मिठाई लेकर आ गए हैं। लेकिन अगली दफ़ा हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो अगले वीज़े हम प्रोसेस करेंगे, शेख साहब ये मिठाई नहीं, मिठाई की बजाय वो नमकीन चीज़ लेकर आ जाइएगा। तो थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे शेख साहब के साथ और इनसे पूछेंगे इनको सर्विसेज जो है वो कैसी लगेगी। सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मेरा ताल्लुक जेलम का एक गांव है काला गुजरा। काला गुजरा। काला गुजरा से बिलोंग करता हूँ। ये बड़ा फेमस है वैसे काला गुजरा। नो डाउट एक बड़ा कस्बा है ये। बड़ा जीटी रोड के ऊपर। जीटी अच्छा रोड के ऊपर। अच्छा हाँ। सही। तो कितने आप शुरू से वहाँ पे ही हैं? बिल्कुल शुरू से वहाँ से रहने वाले हैं। ठीक है। ये तकरीबन जेलम से 5 किलोमीटर आगे और दीना से पहले 10-12 किलोमीटर जीटी रोड के ऊपर बड़ा कस्बा है। तकरीबन 1 लाख आबादी का कस्बा है। ठीक है। आपके इलाके से लोगों को बाहर जाने का बहुत शौक है? देखिए इधर की सारी पट्टी जो है ना, यहाँ से शुरू करें आप दरिया जेलम से शुरू करें और ये इधर मीरपुर तक चले जाएं, ये सारी पट्टी तकरीबन यूरोप से रिलेटेड है। मेरा काला गुजरा तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर दूसरे घर से एक ना एक फर्द जो है ना उनका बच्चा या बच्ची वो यूके में है। यूके में है। तो आपके भी माशाल्लाह उधर बच्चे हैं यूके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां माशाल्लाह आपके वहाँ पे हैं और सब अच्छे सेटल्ड हैं वहाँ पे। और अब आपकी वाइफ का भी वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन ये एक टेक्निकल केस था, वो हम जानते हैं कि इसके अंदर टेक्निकल थोड़े से मसले मसाइल थे, लेकिन हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ बैठ के सिर्फ अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, आप लोगों ने वल्लाह बड़ी एफर्ट की है इसमें। मैंने भी आप लोगों का वक्त काफ़ी लिया है, काफ़ी आप लोगों को तंग किया है इस सिलसिले में, लेकिन आप लोगों के चेहरे पे हर दफ़ा मैंने स्माइल देखी है। और ये एक अपने बिजनेस और अपने कारोबार के लिए नो डाउट ये एक बहुत अच्छी आप कह सकते हैं बात है। सही। अब हम जैसे कि वज़ीराबाद ऑफिस में मौजूद है, वैसे हमारा लाहौर में भी ऑफिस है, तो आप लोगों को वज़ीराबाद आना यहाँ पे सूटेबल है? लेकिन मेरे लिए तो ये समझे लाइक एज ये आउटिंग के नजरिए से मैं तो आ जाता हूँ। ठीक है ना, मैंने लास्ट टाइम कासिम भाई को बताया था कि मैं सिंगल ट्रैवल नहीं करता। मुझे मेरा कोई दोस्त ना मिले, कोई बंदा ना मिले, तो मैं मिसिज को साथ में ट्रैवल कर सकता हूँ। सही। तो मतलब आपको तकरीबन 1 घंटा लगता होगा? तकरीबन मैं 1 घंटे में वहाँ से घर से निकलता हूँ और इधर तक पहुँच जाता हूँ। ये तो फिर जो आपके एरिया है जैसे मीरपुर तक है, फिर गुजरात भी यहाँ पे है, मंडी भावतीन तक आगे सियालकोट इधर साथ लगता है, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी जो है वो लोकेशन है। और नो डाउट आप लोगों का पॉइंट बड़ी जबरदस्त जगह पे है। सही। लाहौर आप कह सकते हैं लाहौर बहुत अच्छा शहर है, लेकिन वो एक साइड पे हो जाता है। ये समझिए आप लोगों ने इन बिटवीन सही आपने वो मिडल ऑफ द बिजनेस आपने चूज की है जगह। सही। तो आप जब भी यहाँ पर आए हैं स्टाफ के हवाले से और ऑफिस के हवाले से कभी कोई मसले मसाइल को परेशानी? मैं अली भाई हर जितनी दफ़ा आया हूँ मेरी कासिम साहब से मुलाकात हुई है, ठीक है ना। कासिम साहब नो डाउट एक जेंटलमैन आदमी है। इन्होंने हर दफ़ा स्माइल के साथ फ़ोन पे मैंने दिन में 10-10 मरतबा भी निकाल की है, तो वल्लाह कभी भी इनके चेहरे से मैंने कोई इस तरह की वो एंग्रीपन होता है ना इंसान का, ना इनकी आंखों से ना चेहरे से कभी इन्होंने ना ज़बान से कभी इन्होंने इस तरह की हर दफ़ा इन्होंने स्माइल ही दी है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे खास तौर पे अपने आसपास की आवाम को? देखें मैं तो यही कहूँगा कि जगह जगह खराब होने से बेहतर है कि अली बाबा पे आ जाए इजीली अपना काम करवाएं और घर जाएं।
कासिम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे अपने इन अचीवमेंट्स के बारे में जो आजकल वजीराबाद ऑफिस से जो है वो हो रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो हमारा स्टाफ है वो भी तजर्बाकार हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। इनके बाद भी अभी कुछ इंटरव्यूज हैं जो आपने करने हैं वीजा के हवाले से, तो आपको इंशाल्लाह पता यानी कि आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वजीराबाद से, क्योंकि स्टाफ भी मेच्योर हो गया है, उनको तजर्बा भी आ गया है। और ये सारा कुछ आपकी यानी कि वो सरपरस्ती में है। आप लोगों ने यहाँ के स्टाफ को जो है ना वो बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया है, मुझे भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अब इसका रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा अली भाई, इसमें जो एक मेन पॉजिटिव चीज है ना कि जो मेरी मिसिस का जो वीजा 10 ईयर का लगा है कि हालांकि मेरे इलाके में 1000 पर्सन ऐसे हैं जिनके वीजे लगे हुए हैं, लेकिन 6 माह के फौरन बाद 10 साल का, ये एक मैं कहता हूँ एक बहुत अचीवमेंट है आपकी। इसके लिए आपने क्या टेक्निक इस्तेमाल की है वो आप ही जानते हो कि मुझे उस मतलब का कोई इल्म नहीं है। ये पॉइंट तो मैं मिस ही कर गया था कि 6 महीने के बाद 10 साल। मैं तो हर वीडियो में ये बता रहा हूँ, हमने ना ये चीज, मैं लोग देखने वालों को भी मैं ये बताऊंगा, 6 महीने के बाद नॉर्मली लोग करते ही नहीं थे 5 साल का वीजा अप्लाई या 10 साल का वीजा अप्लाई, क्योंकि और मैंने कई ऐसे लोगों की वीडियोस भी देखी जिनमें वो ये कह रहे हैं 6 महीने के बाद होता ही 2 साल का अप्लाई है। तो मैंने इस बात को आज से 1 साल पहले कहना शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया। वो उसकी क्या रीजन थी, मेरे पास मेरे एक बड़े अच्छे कस्टमर है खिजर साहब, वो आए, उन्होंने मुझे कहा मैंने फर्स्ट टाइम यूके का वीजा अप्लाई करना है, तो मैंने करना भी 2 साल का। मैंने कहा 2 साल का वीजा ना करें, 6 महीने का वीजा आपका अप्लाई करते हैं, 6 महीने का होगा। कहते नहीं करना ही, मैंने जब 2 साल का है, मैंने अमेरिका का 5 साल का लगवाया, मेरा यूके भी जाना, तो मैं 2 साल से कम का तो वीजा नहीं लूंगा। आप भले 5 साल का करते हैं, 10 साल का करते हैं, 2 से कम का नहीं मुझे चाहिए। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, आपके कहने के मुताबिक मैं 2 साल का कर देता हूँ। मैंने वो वीजा अप्लाई किया, 6 महीने का नहीं किया, 2 साल का किया और वो 2 साल का वीजा लग गया। उसके बाद से वो सारी प्रैक्टिस हम लेकर आए, अमली तौर पे ये करना शुरू किया कि जिन लोगों के भी हमारे से या कहीं बाहर से 6 महीने के वीजे लगे हुए हैं, हमने 10-10 साल के ही वीजा अप्लाई करना शुरू कर दिए। 10 साल के वीजा की आज के डेट में हर बंदा स्टोरी शेयर कर रहा है जी 6 महीने के बाद 10 साल का वीजा लग गया, 6 महीने के बाद 10 साल का। ये प्रैक्टिस हम 1 साल पहले से हमने शुरू की। आज लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम 6 महीने के बाद वाकई 10 साल का भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं आके कि हमें करना चाहिए कि नहीं, क्यों इसकी फीस ही बहुत ज्यादा है, 4.5 लाख के आसपास इसकी फीस चार्ज हो जाती है। और खुदा ना खास्ता लोग सोचते हैं रिफ्यूज हो गया तो वो 4.5 लाख एक अमाउंट होती है, वो जाया भी हो सकती है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आए, कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करें, 6 महीने के बाद कोशिश करें 10 साल करें। बार बार स्टेटमेंट्स मेंटेन नहीं होती हैं, बार बार जाके वीजा अप्लाई करना एक हैसल होती है। आप जाएंगे फिर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे। देखिए एक वीजा अप्लाई जब आप करने आए हैं, कई दफा हमें चीजें बनानी पड़ी हैं, चेंज करनी पड़ी हैं, और वो एक हैसल वाला काम है, बड़ा मुश्किल काम है कि एक एक पॉइंट को बीच में से निकाल के उसको सेट करना कि इधर से कोई लूप होल ना रह जाए या उधर से कोई ना रह जाए, हम ये लाइन लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। और जब आप एक ही दफा इतनी मेहनत कर लेते हैं तो आपका 10 साल के वीजे का राइट बनता है, आप 10 साल का ही वीजा लें। इतनी मेहनत के बाद आप 6 महीने का लेंगे तो फिर दोबारा आप 6 महीने का या 2 साल का करेंगे तो फिर आपकी दोबारा उतनी मेहनत होगी। इतनी मेहनत के ऊपर 10 साल का वीजा ले लें तो तमाम लोगों को जो है वो ये रिक्वेस्ट है। बाकी वो तमाम लोग जो कि वजीराबाद आना चाहते हैं, आसपास के लोग वजीराबाद आए, आपको यहाँ पे जो है वो बड़ी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। और कासिम भाई यहाँ पे सारा दिन मौजूद होते हैं, सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। इनको जब मर्जी कॉल करें। आम कंसल्टेंट्स जो हैं वो शायद फोन ना उठाते हो, फोन पे जवाब ना देते हो, लेकिन कासिम भाई 10-10 दफा भी फोन उठा लेते हैं। इनको फोन करें, इनको जरूर तंग करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल कथा कलामी माफ, मैं इनमें एक और पॉजिटिव चीज का ऐड करता जाऊं कि 6 माह का वीजा अगर आप लगवाएंगे तो अली भाई को ज्यादा फायदा होगा। 10 साल में तो उन्होंने एक मरतबा भी चार्ज कर दिया, 10 साल में बार बार लगवाने के हालांकि इनका फायदा है, लेकिन ये इनकी पॉजिटिविटी है, इनके पॉजिटिव थिंकिंग है कि अपना लॉस तो ये कर रहे हैं लेकिन पब्लिक के लिए, क्लाइंट के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी गुड। हम देखें जी 6 महीने बाद ये दोबारा आते हैं ना अप्लाई करने के लिए, हमने दोबारा फीस लेनी थी, कोई बात नहीं, ऐसी फीस से जो है वो रिलेशन ज्यादा बेहतर होता है कि क्योंकि अब
अब जितने भी वीज़ाज होंगे इनके ये हम ही अप्लाई करते रहेंगे ना, इनकी फैमिली के होंगे, इनके दोस्तों के होंगे, और भी काफ़ी सारे लोगों को रेफ़र करते रहेंगे। हमारे लिए रेफरल बेस्ड जो काम है ना वो 99% चल रहा है। मार्केटिंग जो है वो अब हम नहीं करते हैं ज़्यादातर अपने किसी भी मामले की, लेकिन यही हमारी मार्केटिंग है, यही सारे मामला है जो हमने इनके साथ अच्छे तरीके से इनके मामला को हैंडल किया है। ये आगे से हमें रेफर करते रहेंगे। वो 10 साल वाला इनका वीज़ा लगवा के हमने ज़्यादा अच्छा काम किया है, बजाय इसके कि हम 6-6 महीने के करवाते और अपनी फीस के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। आज जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जो है वो प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।